सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हम उन मौलाना शायर को कहना चाहते हैं, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। मुगल के नाजायज औलाद अभी भी इस देश में है। बहन बेटी का बलात्कार करता था हिंदू का, उसके मंदिर को तोड़ने का काम करता था, गौमांस खाता था। रमनते इति रामा का मतलब होता है, राम के बारे में बताया गया वह तत्व जिसमें पूरा ब्रह्मांड लगा हुआ है। The element which we hold the universe is called Ram। और सीता the initial power of the universe which create the universe। तो अपना चड्डी फटा हुआ है और हमास के लिए को बोल रहे संघर्ष करने के लिए। इस देश में कुछ अभी भी असामाजिक तत्व के लोग हैं, जिहादी तत्व के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं देश के सपोर्ट में नहीं आते हैं। बीजेपी का सरकार है, अभी सुधर जाओ। और जब योगी जी का सरकार आएगा तब तो भाई घरे घरे बुलडोजर चलेगा। इस सत्य सनातन मांद को रौंद नहीं सकते तुम, और हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक नहीं सकते। नमस्कार, खिचड़ी का न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ आयुष। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके तरफ से एक बयान सामने आया है कि एक अकबर अगर किसी जगह पे जाता है तो अपने साथ 100 अकबर को लेके जाता है। ये अकबर बोल के वो किसे संबोधित करना चाह रहे हैं ये तो जनता भी समझ रही है, पर वो इससे बोलना क्या चाह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे अकबरों का नाश करना जरूरी है। नाश करना जरूरी है, क्या कहना चाहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, देश के युवा से जानते हैं। स्वतंत्र जी मेरे साथ मौजूद हैं। स्वतंत्र जी, एक अकबर अपने साथ 100 अकबर लेके आता है, क्या है ये सर? देखिए, पहली बात तो वो अकबर का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि खुल के बोल नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सांप्रदायिक वो बोलेंगे हिंसा भड़क गया, और विशेष समुदाय को टारगेट कर नहीं सकते क्योंकि सरकार है उनका, ठीक है। आपको बता दें कि उनका जो अकबर के ऊपर कहने का मकसद था, ये अकबर तो मर गया, आपको ही पता है। उनको जितना भी 2 फुट का था उनको मारना पड़ता, कौन कौन कितना सारे लोग मार चुके हैं, गए आप, ठीक है। अब रहा बात अभी के टाइम में वो अकबर का यूज शब्द क्यों यूज किया। अभी के टाइम में मुगल के जो औलाद यहाँ गए ना, उनके लिए यूज किया है। अभी भी रह गए, अभी है मुगल के नाजायज औलाद अभी भी इस देश में है। सोचने वाला बात है। अभी आप बोल रहे हैं, अभी ऐसे आश्चर्य हो रहा है कि भाई अभी भी कैसे है। अभी हमारे का समर्थन कौन कर रहा है? मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, मुगल के औलाद कर रहे हैं, ठीक है। आपको बता दे, कुछ न कुछ एक दो शायरी आता है कि सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हम उन मौलाना शायर को कहना चाहते हैं, सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी है, लेकिन जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। सोचने वाला बात है। इस देश में जो कुछ मुगल के नाजायज औलाद है उनको बोले, उनके ऊपर प्रहार किए, और ये बात सही है। मोदी जी अमृतकाल लाए थे ना, अमृतकाल का मतलब क्या था? कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता को खत्म करने का। पहले मुगल का सिलेबस हटाए, मुगल गार्डन हटाए, अब जो कुछ मुगल के नाजायज औलाद है उनको भी हटाने का मोदी जी कर देंगे, हटा देंगे। हाँ बिल्कुल, और से निकाल देंगे। हाँ बिल्कुल। और आपको बता दें, जिस टाइम में उस टाइम में महाराणा प्रताप थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, बहुत लोग थे अन्य सारे, ठीक है। अभी के टाइम में ये लोग को कहना चाहते हैं, जो भी मुस्लिम हो, अगर तुम सच्चे मुस्लिम हो, अशफाकुल्लाह खान की आइडियोलॉजी पे चलते हो, सम्मान है। वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम, ये लोग का आइडियोलॉजी पे चलते हो तो सम्मान है। पहले सनाई भी मुस्लिम हो जाए थे, उन लोग का सम्मान है सर। लेकिन अगर तुम मुगल के आइडियोलॉजी पे चलोगे, बाबर जैसा छक्का पे, अकबर, क्या नाम है, औरंगजेब इसके आइडियोलॉजी पे चलोगे कि नहीं इस देश में बाबर अकबर इस सब का राज करेंगे या हम लोग उसका आइडियोलॉजी लेके चलेंगे, तो थूरने का भी काम किया जाएगा। क्या थी मुगलों की आइडियोलॉजी? क्या थी? बहन बेटी का बलात्कार करता था हिंदू का, उसके मंदिर को तोड़ने का काम करता था, गौमांस खाता था, ये सब का राज चाहते हैं क्या आप? हम चाहते हैं राम राज्य, ठीक है। इस देश में कभी सरदार भटक जाता है, कभी आपको मुस्लिम भटक जाता है और कभी क्रिश्चियन भटक जाता है। लेकिन आपको चुनौतीपूर्ण के साथ एक बात कहना चाहता है, जिस दिन इस देश का हिंदू भटक गया ना, पूरा विश्व अखंड भारत कहलाएगा। अच्छा, पूरा विश्व? जी, पूरा विश्व। आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र पे अटके हुए हैं ना, जिस दिन हिंदू भटक नहीं रहा है, जिस दिन भटक गया ना, पूरा विश्व अखंड भारत हो जाएगा, भटक जाएगा। संविधान में फंसे हुए हैं। सोचने वाला बात है ना। इसी देश में आए दिनों टिप्पणी होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई करता है टिप्पणी, हम लोग के सनातन धर्म के कोई अगर टिप्पणी कर देते हैं तो क्या हो जाता है? तुरंत 2 फुट नीचा। अगर मान लीजिए 4 फुट के 2 फुट के हो जाता है, क्योंकि गुस्ताखे नबी की किसा सर्तन शुदा। हम लोग कुछ अगर बोलते हैं तो हम लोग प्रहार होता है। एट द सेम टाइम अगर वो लोग कुछ बोलता है हमारे धर्म के ऊपर, कुछ नहीं होता है। आपके ऊपर भी प्रहार हुआ है? मेरे ऊपर छोड़िए, रहने दीजिए, मेरा आप काहे खुलवा रहे हैं। बस इतना हम आपको बोलना चाहेंगे ना कि इस देश में कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही समाज, मुस्लिम समाज है। और मुस्लिम में भी जो मुगल के आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं ना, देश के लिए कहीं ना कहीं कैंसर है। और उस कैंसर को खत्म करने का अगर काम कोई भी सरकार करेगा, उस सरकार को भी हम लोग समर्थन करेंगे। कैसे ये कैंसर कैसे खत्म होगा, आप बताइए कैसे आपके अनुसार? देखिए, अभी धीरे धीरे ये लोग पावर में आ रहे हैं। धीरे धीरे पहले अकबर बोले हैं, फिर बाबर का नाम लेंगे, फिर आएंगे उनके औलाद पे। अब फिर जब औलाद पे आएंगे तब ये लोग खुल के बोल देंगे कि उनका औलाद कौन है। अब या तो कन्हैया कुमार है, जेएनयू बोला, और नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, अभी जो एएमयू से जो लोग नारा लगा रहे थे कि हमास तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब अपना चड्डी फटा हुआ है। और हमास के लिए को बोल रहे संघर्ष करने के लिए। इस देश में कुछ अभी भी असामाजिक तत्व के लोग हैं, जिहादी तत्व के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं देश के सपोर्ट में नहीं आते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री आप ही बताइए पत्रकार महोदय, क्या मोदी इसी मेरे प्रधानमंत्री आपके भी तो होंगे ना, इस देश के हर एक नागरिक के हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी कह दिए कि आई सपोर्ट इजराइल,
तो फिर इस देश में कौन ऐसे असामाजिक तत्वों के लोग जो बोलते हैं आई सपोर्ट हमास, चलो ठीक है तुम फिलिस्तीन को सपोर्ट कर दो, 1 मिनट के लिए मानते हैं, तुम हमास का क्यों समर्थन करो? इस देश के मुस्लिम आपको पता है क्या बोलते हैं? जिहाद एक अच्छा चीज है, वो संघर्ष करने वाला क्या क्या बोलते हैं, अच्छा टिप्पणी बताते हैं कि जिहाद कहीं ना कहीं जो गलत चीज होता है उसको मारने का काम करता है। चलो हम तुम्हारा ही बात मानते हैं, लेकिन जब हमास जब एक महिला को, प्रेग्नेंट महिला को, 8 साल का बच्चा को मार दिया था, वहां पे रेप किया जाता है, बहुत गलत गलत काम किया जाता है, और मतलब कि क्या बताए, निर्दोष जो रहता है उसको मारा जाता है, और उसको पता है क्या बोलता है हमास, हम नहीं बोल रहे, हमास बोलता है कि दिस इज जिहाद। तो जब वो जिहाद है और वो उसी को तुम समर्थन करो तो इसका मतलब तुम भी मान रहे हो कि वही चीज जिहाद है। तो इस देश के मुस्लिम कहीं ना कहीं भटक चुके हैं, और कहीं ना कहीं अभी बीजेपी का सरकार है, अभी सुधर जाओ। बीजेपी का सरकार अभी है, मौका तुम लोग को मिल रहा है। आने वाला टाइम में जब योगी जी का सरकार आएगा ना, वो योगी जी का ही सरकार कहलाएगा, बीजेपी का नहीं कहलाएगा। और जब योगी जी का सरकार आएगा तब तो भाई घरे घरे बुलडोजर चलेगा, घर घर पे बुलडोजर जी। चलेगा। अच्छा ये बताइए, आपने अभी कहा कि ये भटके हुए नौजवान हैं, इन्हें समझ नहीं आता है। जब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि जिहाद क्या होता है, तो फिर इन्हें ये कैसे समझ आ रहा है कि इन्हें सर तन से जुदा करना है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो लोग जितना पढ़ेंगे उतना ही ना बोलेंगे। अब जिहाद के मायने में रियल अगर देखा जाए तो जैसा हम जानते हैं जिहाद, आपका नाम क्या है ये बताइए? आयुष। आयुष है, चलिए आप तो ऑलरेडी हिंदू है। मान लीजिए कोई आपका नाम अब्दुल है, ठीक है, आपसे अभी हम कोई लड़की है, ठीक है, आपको हमको पटाना है, अब बोलिएगा कि मेरा नाम आयुष है, आयुष बन के पटाइएगा, लास्ट में पता चलेगा आप टोपी धारी है, जालीदार टोपी पहनते हैं, और आप मुस्लिम है, आपका खतना हो चुका है, तो फिर आप हो गया, यही तो जिहाद है। पत्कार जिहाद भी होता है, आइएगा आयुष नाम बता के रियल में आपका नाम अब्दुल निकल जाएगा, पत्कार जिहाद है। यहाँ पे वो चादर बिछा दीजिए हरा कलर का और बोलिए कि यहाँ पे अल्लाह रहता है, यहाँ पे हम पूजेंगे, आप पूरा जहाँ पे आप खड़े दिल्ली में यहाँ घेर लीजिए पूरा, ये लैंड जिहाद है। यही सब तो जिहाद है सर, इसी को जिहाद बोलते हैं। अलग अलग तरीके के हैं, बहुत तरीके का जिहाद है, पत्कार जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, चुम्मा जिहाद, क्या क्या जिहाद होगा हमको पता नहीं, लेकिन जिहाद एग्जिस्ट करता है। जिस तरीके से इस देश में लोग बोलता है ना कि राहुल गांधी एग्जिस्ट करता है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं इस देश में जिहाद भी एग्जिस्ट करता है। और ये जिहादी जो कहीं ना कहीं घूम रहे हैं ना, JNU, AMU, जामिया मिलिया, कौन कौन यूनिवर्सिटी है, सोचने वाला बात है। एक भी DU का एक भी बच्चा क्यों नहीं, DU में भी तो लेफ्टिस्ट होंगे ना, क्यों हम लेफ्टिस्ट को बदनाम करें? DU के एक भी स्टूडेंट क्यों नहीं हमारा समर्थन किए? JNU, AMU से ही क्यों ये सब चीज आता है? जो ये लोग का जो ऊपरी जो गढ़ बनाए हुए हैं लोग, कहीं ना कहीं कांग्रेस को डील कर रहा है, और कांग्रेस की तरफ से ये सब बकायदा रखा जा रहा है। अच्छा आपने कहा कि अखंड भारत बन जाएगा, अखंड विश्व बन जाएगा, सब हिंदू बन जाएंगे, किस आधार पे कह रहे हैं आप ये? देखिए पत्रकार महोदय, आप हिंदू है सर, आप पढ़े नहीं होंगे। रमन्ते इति रामा हमारे संस्कृत में लिखा हुआ है। रमन्ते इति रामा का मतलब होता है, राम के बारे में बताया गया है, वह तत्व जिसमें पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है। The element which we hold the universe is called Ram। और सीता the initial power of the universe which create the universe। तो जिस सीता और जिस राम में पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है, तो ये आए दिनों कोई जो अगर जल्दी टोपी पहन लेते हैं, सबका आपको तो ये बात पता ही होगा, सब लोग के पास पूरा सामान रहता है, लेकिन अब कोई कटवा लेता है तो मजबूरन आप वो मुस्लिम अपने आप को कह रहे हैं ना, लेकिन सब तो पैदा होते हैं हिंदू ही, हर कोई हिंदू ही है। पहले पुराना धर्म भी सनातन धर्म है, सनातन से ही विश्व जाना था, इसका अनादि ना अंत है। और ये मुस्लिम तो कुछ साल पहले आए हैं ना, ये आके थोड़ी बोलेंगे हम लोग मुस्लिम का देश बना देंगे। ये हिंदू राष्ट्र ही, और यही नहीं पूरा विश्व, इसमें आप कहीं का आप हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, इजराइल या फिर कहीं का भी आप खोल के देख लीजिए, यहूदी या मुस्लिम सबसे पहले सनातनी आया है। और आने वाला टाइम में, अखंड भारत का बात की है ना, आने वाला टाइम में सब कोई आएगा, सब हिंदू राष्ट्र बनेगा। और क्लियर उन लोग कहना चाहते हो, मना करते हो इसको कि सत्य सनातन मांद को रौंद नहीं सकते तुम, और हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक नहीं सकते। आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि हिंदू चुप रहते हैं, जिस दिन भटक गया हिंदू उस दिन सब ठीक हो जाएगा। हिंदुओं के ऊपर बोला जाता है डेंगू मलेरिया है, हिंदुओं को नीचे दिखाया जाता है, हिंदू के ये भगवानों पे गलत टिप्पणी की जाती है, वहीं दूसरी तरफ से हो जाए तो नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर शुरू हो जाता है। इतना सुनने के बाद भी हिंदुओं का खून नहीं खौल रहा। आप किस आधार पे ये कह रहे हैं कि कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा? पहले तो आपको बता दें, आप जो क्वेश्चन किए कि अभी हम लोग प्रहार क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे 3 रीजन है। हिंदू अपने आप में सहनशील है, दूसरा चीज कायर हो चुका है, और तीसरा चीज धर्म को भूल चुका है, और चौथा चीज में ऐड करता है संविधान। क्योंकि संविधान जो बना सिर्फ हिंदू के लिए बना, हिंदू के अगेंस्ट बना है। सोचने वाला बात है, इस देश में अगर कोई भी टिप्पणी करता है तो मुस्लिम तो संविधान नहीं देखता है। नूपुर शर्मा अगर कोई टिप्पणी दी, हम भी मानते चलो गलत की, ठीक है, हालांकि मेरा दिल कह रहा है वो सही किया, हम उनको समर्थन करता है, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ गलत की, ठीक है। वो नूपुर शर्मा माफी मांगी या नहीं की, वो निष्कासित हो गई। कन्हैया लाल जो राजस्थान का था, वो बस उसी को शेयर करता है, बाय मिस्टेक बोलता है शेयर करता है, उसका जाके राजस्थान में कहीं ना कहीं गर्दन उसका काट दिया जाता है और सरतजुदा हो जाता है। कन्हैया लाल का क्या गलती था? वो लोग तो संविधान नहीं देखा, लेकिन हमारे देवी देवता पे मुनव्वर फारूकी कौन कौन आता है, उदयनिधि स्टेडिंग आ जाता है, ये सब गलत टिप्पणी करता है, हम लोग कोई जुदा नहीं करता है, क्योंकि हम लोग के धर्म में नहीं सिखाया गया। हम लोग चींटी भी नहीं मार सकते हैं सर, लेकिन वो लोग इंसान को क्या, वो लोग हर किसी को मार सकता है। तो वो लोग सर सहनशील नहीं है, वो लोग अपने आप में कहीं कहीं मजबूत है, और वो लोग धर्म को लेकर चला इसलिए मारकाट कर रहा है। हम लोग अपने आप में अधर्मी हो चुके हैं, इसलिए हम लोग सहनशील बनते जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप भाई के बात से कितनी सहमति रखते हैं, और खिचड़ी द न्यूज़ को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।